हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा वाक़या बयान करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुजरे हैं। आप पर तौरेत शरीफ नाजिल हुई। उनकी कौम, जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता है, उन्हीं बनी इसराइल की हिदायत और नजात का काम आपके सुपुर्द हुआ। कुरान पाक में आपका बार बार जिक्र आता है, इसलिए इस किस्से को खोलकर बयान करना चाहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आप पहले सुन चुके हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल मक्का मुकर्रमा में ठहरे, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा के साथ छोड़ आए थे, जहां उनकी औलाद खूब फूली फली। उन्हीं में हमारे रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। उनकी औलाद बनु इसराइल कहलाई। ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहां का किस्सा पहले तहरीर कर दिया गया है। जहां वह मिस्रियों के 400 साल तक गुलाम बने रहे। मिस्र पर उस जमाना में किप्तियों की हुकूमत थी। उनका बादशाह फिरौन कहलाता था। ये बनु इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनु इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिस्र के बादशाह फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आजाद करा लेगा। इस खबर से वह परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा हो उसे जिबा कर दिया जाए, मगर लड़कियां जिंदा रहने दी जाएं। जिस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालिदा को इस बात का हर वक्त खटका लगा रहता था कि कोई दाया बादशाह को इस बात की खबर न दे, मगर अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि तुम फिक्र न करो, जब भेद खुल जाने का खतरा जियांदा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म में उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। दरिया की दूसरी तरफ फिरौन के घर वाले थे। उन्होंने संदूक को जो बहते देखा तो उठाकर घर ले गए। उन्हें खबर न थी कि आगे चलकर यही लड़का उनके रंज का सबब होगा। फिरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल न करो, यह हम सब की आंखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और इसे अपना बेटा बनाएंगे। अब उसके दूध पिलाने की फिक्र हुई तो वह किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन जो उस संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक अन्ना का पता देती हूँ जो उसको पाल लेगी और अच्छी तरह देखभाल कर लेगी, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का पता बताया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के पास पहुंच गए। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दुश्मन फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे, यहां तक कि जवान हो गए। एक रोज का किस्सा है कि वह सुबह सवेरे शहर आए। उस वक्त सबके सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपनी कौम के एक आदमी को देखा जिसे किप्ती मार रहा था, क्योंकि वह इससे बेगार में काम लेना चाहता था और वह इनकार कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की जिल्लत बर्दाश्त न हो सकी और उसकी मदद के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने उसके घूंसा मारा कि उसकी जान निकल गई। उसका मरना था कि हुकूमत में खलबली मच गई। बनी इसराइल के एक शख्स ने हमारी कौम के आदमी को मार डाला। चुनांचे हुक्म दिया गया कि कल करने वाले को मार दिया जाए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त पर खबर मिल गई और वह मदन की तरफ चले गए, जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह और पैगंबरी मदन के करीब पहुंचे तो देखा कुर्वे के पास बहुत से लोग जमा है जो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर दो लड़कियां अपने जानवरों के लिए एक तरफ खड़ी हैं। हजरत मूसा ने उनसे पूछा कि तुम यहां क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हमारा बात बुरा है, हम इस इंतजार में खड़े हैं कि ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला ले तो बचा हुआ पानी अपने जानवरों को दे। ये सुना तो उन्होंने पानी खींचा और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि शहर में किसी से जान पहचान न थी। वह दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थीं, जिनका किस्सा आप पहले सुन चुके हैं। उन्होंने घर जाकर अपने वालिद से तमाम किस्सा बयान किया और उनके फरमाने पर अपने घर ले गई। जब उन्होंने अपनी मुसीबत का किस्सा सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आपको जालिम कौम से बचा लिया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो और 2 साल ठहर जाओ।
तुम्हें अख्तियार है, मगर मैं इसका हक नहीं रखूंगा। 8 साल गुजर जाने पर तुम्हें अपने पास रहने पर मजबूर ना करूंगा। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूं कि अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे कर दूंगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो और 2 साल ठहर जाओ। तुम्हें अख्तियार है, मगर मैं इसका हक नहीं रखूंगा। 8 साल गुजर जाने पर तुम्हें अपने पास रहने पर मजबूर ना करूंगा। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूं कि अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मंजूर है, 8-10 साल इसमें जो मुद्दत चाहो पूरी करो, मुझ पर जोर ज्यादती न होनी चाहिए, और अल्लाह ताला इन बातों पर गवाह है। चुनांचे वह बराबर काम करते रहे, और जब मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत शुएब ने अपनी लड़की का निकाह उनसे कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहां से रवाना हुए, और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ उन्होंने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ, और अगर कोई शख्स वहां मिल गया तो उससे रास्ता भी मालूम कर लूंगा। वहां गए तो मैदान के किनारे पर दरख्त में से आवाज आई, मुबारक है वह जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है। तुम तुआ के मैदान में हो, अपने जूते उतार दो। मैं बड़ी दानाई वाला अल्लाह हूँ, तमाम जहान का, और तुम्हारा पालने वाला। मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ उसको सुन, मेरी इबादत कर और मेरी याद की खातिर नमाज की पाबंदी कर, बेशक कियामत आने वाली है। मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ। अपनी बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ और इसके सिवा इससे और भी काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को जमीन पर डाल। 2 लाठी जो डाली तो वह सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। इस पर वह डर गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसको पकड़ लो, डरो नहीं। हम अभी इसको पहली हालत पर कर देते हैं, और अपना दाहिना हाथ अपनी बाई बगल में दे लो, फिर निकालो, बिला किसी ऐब के निहायत रोशन होकर निकलेगा। ये दूसरी निशानी होगी ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों में से बाज निशानियां दिखा दें। इन दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और फरमाया, इस मुल्क में फिरौन ने फसाद फैला रखा है और सरकशी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वह मुझे जुटलाएगा। मैंने उसके एक आदमी को मार दिया था, अब मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरा जी रुकता है। मेरी जबान खोल कि लोग मेरी जबान समझ ले, और मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दे कि मुझे कुव्वत मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फिरौन से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास भेजा है कि तू बनी इस्राएल को न सता और उन्हें हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियां हैं, और ये भी यकीन कर लें कि सलामती उस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शक्म जुटलाएगा और सरकशी करेगा उस पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया, मगर उसे अपनी हुकूमत, फौज और खजानों पर घमंड था, इसलिए वह बराबर उनसे बहस करता रहा, और जब हर बात का उसको ठीक ठीक जवाब मिलता रहा तो उसने मूसा से कहा, तुम बच्चे से थे जब तुम हमारे घर में आए, हमने तुम्हें साल तक अच्छी तरह पाला और रहा एहसान जतलाना परवरिश का। सो वह ये नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है कि तूने बनी इस्राएल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था, और जब तुमने मेरे कल का अल्लाह के सिवा और मदद देने वाला न था। जादूगरों ने नजरबंदी करके अपनी रस्सियों और लाठियों डाल दर दी, और देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ कि वह सब दौड़ रही हैं। हजरत मूसा पहले तो डर गए, मगर अल्लाह ताला ने कहा, तू न डर, तेरी ही फल होगी। तेरे दाहिने हाथ में जो लाठी है उसे डाल दे कि वह इन सब को निगल जाएगी जो कुछ उन्होंने बनाया है। ये सिर्फ जादू है, जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए वहां जादू काम नहीं कर सकता। अब जो उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वह अजुदहा बनकर सबको निमल गई। जादूगरों ने जो देखा तो वह सबके सामने सजदे में सिर पड़े और कहा कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने गुस्सा में आकर कहा, तुमने इसको मान लिया है, अभी मैंने हुक्म नहीं दिया था। वही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। तुम सबने मिलकर ये शरारत की है। तुम सबके हाथ और पांव काट डालूंगा और फिर सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर इन जादूगरों पर धमकी का कुछ असर न हुआ। उन्होंने कहा, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें अपने रब के पास जाना है
जोर तो बस इसी जिंदगी तक चल सकता है, जो कुछ तुझे करना है कर ले। ऐ हमारे पालने वाले, हम तुझ पर ईमान ले आए हैं। जब हम पर ये मुसीबतें आई तो हमें सन देना और दुनिया से मुसलमान ही उठाना। फिरौन ने इन्हें जादूगरों को, जो मुसलमाने हो गए थे, सूली पर चढ़ा दिया और उनके हाथ पैर कटवा दिए। इतनी तकलीफों के होते हुए भी वह ईमान पर कायम रहे। इस वाकया के बाद भी फिरौन की कौम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाई और अपने गुरूर पर रही। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वह बार बार अपने बंदों को सीधी राह दिखाता है। इसके बाद अल्लाह पाक फिरौन और उसकी कौम को डराने के लिए तरह तरह के अजाबें भेजता रहा। कभी लोगों की नसीहत के लिए खेत डाल दिया और पैदावार की कमी कर दी, मगर जब कभी उन पर कोई आफत आती तो यही कहते कि मूसा और उनके साथियों की नहुसत है। फिर और ज्यादा समझाने के लिए उन पर वबा, टिड्डियां, जुएन, मेंढक और खून की निशानियां भेजीं। मगर जब कभी उन पर कोई अजाब आता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि आप हमारे लिए दुआ करें, अगर अजाब टल गया तो हम जरूर मुसलमान हो जाएंगे। मगर उनकी हालत यह थी कि इधर अजाब टला और उधर वह अपने इकरार से फिरे। जब उनकी हद हो गई तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम कौम को लेकर वहां से रातों रात निकल खड़े हुए। फिरौन ने भी शरारत और जुर्म से उनका पीछा किया और सुबह होते ही उनको समंदर के करीब जा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही चिल्लाए कि हम पकड़े गए। आपने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता बता देगा। अल्लाह की नेमतें गर्ज, अल्लाह ताला ने बनी इस्राएल को सही व सालिम समुद्र के पार उतार दिया। मगर जब फिरौन और उसके लश्करों ने जुर्म और शरारत के लिए उनका पीछा किया तो देखते ही देखते सब गर्क हो गए, और यूं अल्लाह ने उनको बागों, चश्मों और आलीशान महलों से निकाला। और फिर उन जालिमों पर न आसमान रोया और न जमीन, और बनी इस्राएल को उन चीजों का मालिक बना दिया, इसलिए कि वह सब्र करते थे। मन व सलवा की नेमतें समुद्र से पार होकर ये लोग मिस्र के रेगिस्तानों में सफर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें धूपी तकलीफ से बचाने के लिए दोनों एक किश्ती पर सवार हो गए, तो उस अल्लाह के बंदे ने किश्ती को तोड़ डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज हुए और कहा, तुमने ख्वाह मख्वाह किश्ती तोड़ दी, इसमें सवार लोग डूब जाएंगे। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा, मैं भूल गया, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े तो खुशकी पर एक लड़का मिला जिसे उन्होंने कत्ल कर डाला। इस पर मुमा बिगड़ गए और कहा, बगैर किसी कसूर के उसको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ न चल सकेंगे। फिर दोनों में कौल वकार हुआ। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने उनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। मगर इन दोनों न देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर